तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में थे। मल्टी प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें बहुत सारे प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, ये सब तो पढ़ चुके थे। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में बता रहे थे। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के भी दो टाइप है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक है उनका आर्किटेक्चर सेम होता है और जो एसिमेट्रिक है उनका आर्किटेक्चर डिफरेंस होता है। मतलब आर्किटेक्चर का यहाँ का मतलब है कि उन प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, जैसे रिस्क बेस होगा या फिर सिस्क बेस। तो जो सिमेट्रिक वाला है अगर एक रिस्क बेस होगा तो सारे के सारे रिस्क बेस होंगे, लेकिन जो एसिमेट्रिक वाला है वो उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में जो प्रोसेस का इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, प्रोसेस के बीच की कम्युनिकेशन। मान लीजिए एक प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस P1 है, उसका इनपुट जो है उसका जो आउटपुट है वो P2 का इनपुट हो, तो उनके बीच कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो ऐसे समय में जो प्रोसेस का जो कम्युनिकेशन है उनमें कोई 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 मास्टर बॉडी, कोई कंट्रोल बॉडी नहीं होगी। ठीक, तो यही है, ऑल प्रोसेस कम्युनिकेट विद अनदर प्रोसेसर बाय अ शेयर्ड मेमोरी। मतलब एक शेयर्ड मेमोरी तो होती है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि टाइटली कपल्ड है तो मेमोरी तो शेयर होती है। तो उन्हीं मेमोरी शेयर्ड में ही कोई कोई मास्टर प्रोसेसर नहीं होता इसमें, सिमेट्रिक वाले में। ठीक, सब आपस में डिसाइड करते हैं। लेकिन जो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है उसमें एक मास्टर प्रोसेसर होता है, वही बताता है कि तुमको कौन सा प्रोसेस करना है, तुमको कौन सा नहीं करना है। ठीक है, वही वो पूरा का पूरा मास्टर प्रोसेसर कंट्रोल करता है, बाकी सारे स्लेव होते हैं। और इसका फायदा ये है कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में अगर कुछ एरर आता है तो जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर है उसमें अगर एरर आएगा, मान लीजिए, तो एरर आएगा तो एरर किसी एक में आएगा, या तो मास्टर में आएगा या फिर स्लेव में आएगा। अगर मास्टर में आता है तो कोई एक स्लेव मास्टर बन जाएगा और बाकी प्रोसेसिंग वैसी की वैसी चलेगी। लेकिन अगर स्लेव में आता है तो जो मास्टर प्रोसेसर है वो किसी दूसरे स्लेव को दे देगा काम। तो ये होता है पूरा। ठीक है, और जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है उनमें कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मास्टर ही सबको गवर्न कर रहा है, तो वो थोड़ा सिंपल होता है, आसान होता है एसिमेट्रिक। लेकिन जो सिमेट्रिक वाला है वो कॉम्प्लेक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक, ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का को लूजली कपल्ड भी कहते हैं। लूजली कपल्ड इसलिए क्योंकि इसमें मेमोरी नहीं शेयर होता है। वो मल्टी प्रोसेसिंग को टाइटली कपल्ड इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें शेयर्ड मेमोरी था। एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर लगा रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में अलग अलग बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम ही बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम एक नेटवर्क से जुड़े हैं और किसी एक रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे कंप्यूटर लगाया, लैन या वैन वाईफाई जो भी था उससे जोड़ दिया प्रिंटर को, और बहुत सारे कंप्यूटर एक ही रिसोर्स, क्योंकि प्रिंटर एक तरह का रिसोर्स ही हुआ, तो उसको यूज कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका यही है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड तो खत्म। उसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, सॉफ्ट या फिर हार्ड। अगर सॉफ्ट की बात करें तो 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 मतलब किसी एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमको वो प्रोसेसिंग करनी है। और हार्ड टाइम मतलब कि एग्जैक्ट, और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट टाइम। कि जैसे मान लीजिए अगर किसी किसी मिसाइल को लॉन्च करना है और मिसाइल को अगर 2 बजे लॉन्च कर रहा है तो मतलब है कि ये हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और या फिर कहते हैं कि किसी एक टाइम पीरियड में दो बजे लॉन्च करना है और 2 घंटे के अंदर अंदर लॉन्च हो जाना चाहिए, तो ये सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में आ दिया। मैंने बस एक सिंपल एग्जांपल दिया है। हालांकि ऑपरेटिंग जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत जगह यूज होता है, डिफेंस सेक्टर में यूज होता है, रोबोट में होता है, और मेडिकल सेक्टर में भी यूज होता है। और उसके बाद आता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग को समझने पहले हमको प्रोसेस और थ्रेड के बीच में अंतर बताना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, और फिर मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मल्टी 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 थ्रेडिंग में प्रोसेस क्या होता है। जब भी हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं मतलब कि एक ऐसा प्रोग्राम जो करंटली रनिंग स्टेट में है, एक ऐसा प्रोग्राम जो रनिंग स्टेट में है उसी को कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में कोड, डाटा, रजिस्टर और स्टैक के कॉम्बिनेशन को हम प्रोसेस कहते हैं। कोड, उसका कोड क्या है और उसका जो भी डाटा है, और रजिस्टर और स्टैक, यानी कि उस समय, क्योंकि वो उस समय एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वो एग्जीक्यूटेबल होगा तभी तो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसमें कोड और डाटा दोनों होगा। उसके बाद आता है रजिस्टर, कि सीपीयू के जो रजिस्टर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करा रहे होंगे वो, और उनका स्टैक या फिर प्रोग्राम काउंटर वैल्यू, ये सब इनके कॉम्बिनेशन को हम एक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ इसी प्रोसेस को हम सिंगल थ्रेड भी कह सकते हैं। हालांकि थ्रेड और प्रोसेस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। थ्रेड का मतलब होता है कि वो भी एक प्रोसेस ही, बस बहुत छोटा प्रोसेस होता है, वो
लाइट वेटेड टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है, लेकिन जो 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 प्रोसेस है वो हैवी वेट टास्क को कंप्लीट करता है, लेकिन जो थ्रेड है वो लाइट वेट, थ्रेड लाइट वेट और प्रोसेस हैवी वेट। और जो थ्रेड का मतलब होता है जैसे कोड डाटा, इसमें देखिए कोड डाटा रजिस्टर स्टैक है और इसमें क्या है कोड डाटा रजिस्टर स्टैक 1 रजिस्टर स्टैक 1, मतलब कि इनमें क्या हो रहा है कि एक ही कोड है, एक ही डाटा है और दो चीजें उन्हीं सेम कोड और डाटा को यूज कर रहा है। थ्रेड 1 में रजिस्टर 1 है स्टैक 1 है और कोड डाटा है, मतलब कि कोड डाटा शेयर हो रहा है थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के बाद। मतलब कि ये जो कोड डाटा है असल में प्रोसेस को ही हमने तोड़ दिया है, डिफरेंट कुछ इस तरह तोड़ा है कि कोड डाटा शेयरेबल है, बाकी रजिस्टर स्टैक नए नए आ गए हैं। तो किसी एक तो यही होता है मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। अभी और हम थ्रेड के बारे में डिटेल में बताएंगे। मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि एक बड़ा सा प्रोसेस को हमने लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, स्प्लिट किया, छोटे छोटे मतलब एक बड़े हैवी वेट टास्क को लिया और उसके छोटे छोटे लाइट वेट टास्क को हम एग्जीक्यूट कराते गए पैरेलली। और ये पैरेलली क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? हालांकि जो मल्टी थ्रेडिंग है वो मल्टीटास्किंग का ही एक कंसेप्ट है, मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग का ही कंसेप्ट है। और ये पैरेलली क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? क्योंकि जब हम प्रोसेस से थ्रेड बनाते हैं तो उनका एड्रेस स्पेस सेम होता है, और हम जब भी एड्रेस स्पेस सीपीयू कॉल करेगा तो एक ही बार में एक ही एड्रेस स्पेस में वो दोनों काम कर देगा थ्रेड में। तो साइमल्टेनियसली हुआ ना, इसीलिए पैरेलली हुआ ना, क्योंकि एड्रेस स्पेस तो सेम है ना सबका इनका, क्योंकि कोड और डेटा शेयरेबल है थ्रेड में। और ये होता है मल्टी थ्रेडिंग है पूरा का पूरा कंसेप्ट कि मल्टी थ्रेडिंग में एक हैवी वेट टास्क बहुत छोटे छोटे यानी कि एक हैवी वेट टास्क यानी कि प्रोसेस बहुत छोटे छोटे थ्रेड में टूट जाता है, यानी ये एक हैवी वेट टास्क बहुत छोटे छोटे लाइट वेट टास्क में टूट जाता है और उनका पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि उनका एड्रेस स्पेस सेम होता है। ये होता है मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। थ्रेड और उसके टाइप्स भी है थ्रेड के, कर्नल टाइप और यूजर लेवल, ये सब भी होगा।